इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जो फ्रेजेस आप आइल्स राइटिंग में यूज़ करके बहुत आसानी से 5.5 से 7 प्लस बैंड स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका आइल्स राइटिंग में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो इन फ्रेजेस को ज़रूर यूज़ करें और इनको यूज़ करने के बाद आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा पर्सनल ओपिनियन। जब भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन आपको मेंशन करना है राइटिंग टास्क 2 में, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन माय ओपिनियन, व्यू, एक्सपीरियंस। माई ओपिनियन इज दैट, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। एक चीज़ का ख्याल रखना, आपको राइटिंग में आपको कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी है, तो फुल फॉर्म में आप यूज़ करेंगे, ये सबसे ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लगता है। इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, माई ओन व्यू ऑन द मैटर इज। जैसे आपको पता होगा कि आप ओपिनियन कहाँ पर मेंशन करते हैं, हमेशा थीसिस में आप अपना ओपिनियन मेंशन करते हैं, और ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही यूज़ करना है कि इन माय ओपिनियन। इनकी जगह पर जो आपको ठीक लगे, जैसे माय पर्सनल व्यू इज़ दैट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जब भी आपको पर्सनल ओपिनियन देना हो तो इनमें से आपको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जब आपको देना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आई होल हार्टेडली बिलीव। या फिर ये थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और प्योर ये फॉर्मल है, आप राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हैं, जीटी और एकेडमिक दोनों के लिए। आई एम अ वेहेमेंट, आर्डेंट, स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ। तीनों का मतलब अगर आपको बताऊँ तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ। इसके बाद है इट कैन हार्डली बी डिनाइड दैट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप ये यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा आई स्ट्रांगली ओपाइन दैट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली अग्री, डिसएग्री। तो जैसे अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्ट्रांगली एडवर्ब यूज़ करते हैं, दैट मीन्स यू आर मेंशनिंग हियर योर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब आप एक्सप्रेसिंग टाइम के लिए जब आप यूज़ करते हैं एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका स्कोर इम्प्रूव कैसे होगा? ध्यान से सुनिए प्लीज़। एक तो ये फ्रेजेस हैं, इसके अलावा इनको कोहेसिव डिवाइस भी आप इनको बोल सकते हैं, और ये कोहेसिव डिवाइस की तरह भी एक्ट करते हैं, जो कि आपका कोहेरेंस और कोहीजन, जिसमें आपका स्कोर इम्प्रूव होगा अगर आप इनको यूज़ करते हैं। फ्रेजेस वोकैब्युलरी में तो काउंट होगा ही, लेकिन सीसी कोहेरेंस और कोहीजन कोहीजन में ये काउंट होगा, राइट? इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, अबाउट अ ईयर अगो, बैक इन 2016। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस द टाइम। अब बात करते हैं अग्रीमेंट, कि आपको अग्री डिसएग्री, आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं आई टोटली या फिर कंप्लीटली अग्री विद द गिवन आइडिया दैट। इसके अलावा आई एम क्वाइट इंक्लाइंड टू द ओपिनियन दैट, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इस तरीके के फ्रेजेस यूज करें और बहुत आराम से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं सीसी और वोकैबुलरी कैटेगरी में। आई अप्रूव द आइडिया, दैट मीन्स कि आप अग्री हैं। उसके बाद है आई एम इन अग्रीमेंट, आई स्ट्रांगली अग्री, आई क्वाइट अग्री दैट। इसके बाद डिसअग्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिसअग्री हैं किसी क्वेश्चन में, किसी चीज़ को लेके, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई टोटली कंप्लीटली डिसअग्री। यहाँ पर अग्री की जगह पर डिसअग्री विद द गिवन आइडिया दैट, या फिर आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, या फिर इसके अलावा आई क्वाइट अपोज द ओपिनियन दैट। क्वाइट अपोज द ओपिनियन दैट, कि मेरा बिल्कुल इसके जो है ऑपोजिट है, जो मेरा ओपिनियन जो है। आई डिसअप्रूव दैट, यहाँ पर है अप्रूव, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप डिसएग्री हैं तो आई डिसअप्रूव दैट, माई ओन ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट्स, या फिर माई ओपिनियन डिफर्स इन दैट। सो इनमें से अगर आप डिसएग्री हैं तो इनमें से आप यूज कर सकते हैं कोई भी फ्रेज। अगर आप अग्री हैं तो इनमें से कोई भी फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनको यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरीके की लाइन्स आप अक्सर लिखते हैं, फ्रेजेस अक्सर आप यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट, या फिर अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखा कि ये बहुत लिखते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड दैट। ये इम्पर्सनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, राइट? मैनी कमेंटेटर्स आर ऑफ द व्यू दैट, कि बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि आर ऑफ द व्यू दैट, दैट मीन्स कि ये उनका ओपिनियन है। अ कॉमन ओपिनियन इज दैट, ये आप लिख सकते हैं या बीपी वन में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जब ओपिनियन की बात करें तभी आप यूज़ करें, बीपी वन में, बीपी टू में, जहां आपको ठीक लगे आप वहां पर यूज़ कर सकते हैं। अ पॉपुलर बिलीफ इज दैट, कि ये भी एक बिलीफ माना गया है या माना जाता है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट, कि ये अक्सर जो है एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज़ के बाद जब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको बता दूं ये पैसिव है, और ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क 2 में।
सम पीपल आर्ग्यू दैट। तो अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इम्पर्सनल आर्ग्यूमेंट, तो ये फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, so then yes, you can contact me on my WhatsApp number, or if you're looking for online IELTS classes, feel free to text me there. And you can also join my Telegram channel, Arun IELTS Classes, for free IELTS material. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.